इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, स्टेप्स टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्लीज नोट, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तुमको मिल चुका है, अभी तुम एक और सर्टिफिकेट के लिए रुके हो जिसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बोलते हैं। नाउ प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी अपना कामकाज शुरू नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि उसको एक और सर्टिफिकेट के लिए रुकना पड़ेगा। कौन सा? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये कौन देगा? रजिस्ट्रार देगा। तो जैसे ही इनकॉर्पोरेशन होता है उसके 180 दिन के अंदर तुमको अप्लाई करना पड़ेगा। 180 मतलब 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच यू रिसीव सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये तुमको रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा। अब कंपनी का तो जन्म हो चुका है, डायरेक्टर्स फाइनलाइज्ड है। फाइनलाइज दो प्रकार से होगा, एक प्रकार होगा या तो लिस्ट सबमिट किया होगा, लिस्ट सबमिट नहीं किया तो जो भी सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम है वो लोग फर्स्ट डायरेक्टर्स होंगे। लिस्ट दिया तो वो लोग फर्स्ट डायरेक्टर, या तो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम फर्स्ट डायरेक्टर्स होंगे। सो ये जो डायरेक्टर्स है इनको आरओसी के पास एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद प्रिस्क्राइब्ड फीस फाइल करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मेमोरेंडम में जिन लोगों ने साइन किया है उन लोगों ने शेयर्स के जो वैल्यू है खरीदे हैं, जैसे 100 शेयर्स है, 5 सब्सक्राइबर्स है, 20-20 शेयर सबने खरीदे हैं, सबने पे किया है कंपनी को। ये डॉक्यूमेंट्स, ये जो है, ये जो पैसा मिला है ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? डिक्लेरेशन। कौन देगा डिक्लेरेशन? डायरेक्टर। और ये जो डिक्लेरेशन देने से पहले कंपनी सेक्रेटरी या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट को बैंक स्टेटमेंट के साथ चेक करना पड़ेगा पैसा आया कि नहीं। और ये डिक्लेरेशन कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 180 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा। जैसे तुमने फाइल किया, रजिस्ट्रार को गारंटी हो गया कि जो शेयर कैपिटल का पैसा था, जो सब्सक्राइबर्स ने साइन किया है, उसका पैसा कंपनी को मिल चुका है, क्योंकि बिना पैसे के तो कामकाज शुरू हो नहीं सकता। तो ये जो फाइल जो मिला है डिक्लेरेशन का, ये वेरिफिकेशन का, यह रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज चेक करेगा, ठीक है ना। वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो चेक करेगा, क्योंकि कायदा ये बोलता है तुम्हारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 1 महीने के अंदर तुम्हारे पास हो जाना चाहिए। सो जैसे ही मिल जाता है, obtain license or approval from sectoral regulator. Certain companies which propose to conduct banking business, insurance business या propose to be listed in stock exchange, इनको सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ही नहीं है, बैंकिंग कंपनी है तो उनको आरबीआई से भी परमिशन लेना पड़ेगा, लिस्टेड कंपनी है तो सेबी से परमिशन लेना पड़ेगा। तो इनको आरओसी के पास इन सेक्टोरल रेगुलेटर का परमिशन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनी है तो रजिस्ट्रार के पास तो जारी है, ठीक है ना, लेकिन आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनके पास से भी एक लेटर लेना पड़ेगा विच सिग्निफाइज कि लाइसेंस उससे मिलता है। आरडीए नॉर्मली 3 साल के लिए मिलता है। सो इंश्योरेंस कंपनी कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, लेकिन बिकॉज वो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस का टॉप मोस्ट अथॉरिटी आईआरडी है। यदि अभी एक राकेश झुनझुनवाला जो स्टॉक मार्केट का बुल बोलते हैं उसको, बहुत 20,000 करोड़ के ऊपर उसने कमाया है, ठीक है ना, तो वो एक एरोप्लेन का कंपनी शुरू करने वाला है, वाहन ऐसे कुछ तो नाम है, जो भी है। तो उस एरोप्लेन कंपनी का जो इंडिया का एरोप्लेन का हेड है, डीजीसी है, डायरेक्टर जनरल, ठीक है ना, ऑफ आई थिंक सिविल एविएशन, उससे परमिशन लेना पड़ेगा। तो ऐसे जो सेक्टर है उनका एक हेड होगा, उनसे भी जो परमिशन है, लाइसेंसेस है, रजिस्ट्रेशन है, वो तो लेना पड़ेगा। तो आरओसी तभी रजिस्ट्रेशन देगा जब वो सेक्टोरल हेड से रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल मिला। तो ये तुम्हारा जो स्टेप्स था फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। क्या सब लोग क्लियर है? सब लोग क्लियर है यहाँ पे? ओके, ये सब, और एंड में ये सब सबमिट किया तो रजिस्ट्रार तुमको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट देगा। प्राइवेट और पब्लिक अपना धंधा तुरंत शुरू कर सकती है, पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करके बाजार से पैसा उठा सकती है। तो ये कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का स्टेप्स था, और यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है, बस ऑब्जेक्टिव्स रह जाएगा।